मिलते तो हैं, भाई भी बहनें भी सभी। अब वे गए, महिलाएं देखे, है देखियो ये तो कृष्ण का बेटा है। बोले हाँ देखो बेचारा साधु बन गया, और कहाँ तो इसके सेवा में इतने लोग रहा करते, और कहाँ भोजन के लिए, ये बुला लो इसको, कहाँ जाएगा बेचारा, महाराज जी आ जाओ हमारे। ये बात सुनी ढंडन मुनि ने, कृष्ण का बेटा, ये तो ठीक है मैं कृष्ण का बेटा हूं तो ठीक है, पर अब तो मैं साधु हूं, ये मुझे कृष्ण का बेटा समझ करके भोजन देती हैं या मुझे साधु समझ कर देती है। अगर कृष्ण का बेटा समझ कर दिया तो ये गोचरी 2 कोटि की नहीं हुई, ये तो वो निकाल लिया भाई कृष्ण का बेटा इसलिए दे दो। ये साधु है, साधु समझ कर देना और बात हो गई, और भाई ये कृष्ण का बेटा ये समझ कर देना, ये तो कुछ बात नहीं हुई। आ जाओ जी हमारे से भोजन ले लो। उनके कदम नहीं बढ़े आगे, बोले ना ना, ये इस तरह के रिश्ते नाते सामने रख करके अगर आहार दिया, ये आहार फिर साधुपने का नहीं हुआ, रिश्ते नातों का हुआ। ये तो मैं नहीं लेता यहां से। और थोड़ा गए, वहां भी किसी ने ये बात कह दी। अब इसको तो गृहस्थी बड़ी बात करें, जैसे मेरी जान पहचान हो, इसको तो इस तरह से कहे ये फलाना है जी, वहां के हैं जी, या यूं है, ये उसका उनमें से हैं। वो तो वापिस आ गए, आगे नहीं गए, देख लिया 2-4 जगह, आकर भगवान से कोई शिकायत नहीं की, कोई द्वारका वालों के लोगों की कोई बात, उनके कोई शिकायत नहीं की भगवान से। एक और बात कही उन्होंने कहा भगवान मैं एक प्रतिज्ञा करना चाहता हूं। बोलो। कि मैं जो आहार लूं अपनी लब्धि का आहार लूं। भगवान तो देख रहे थे, समझ रहे थे, आप समझ लो थोड़ा, यानी अपनी लब्धि का, मैं साधु हूं, मुझे साधु मानकर कोई आहार दे तो मैं लूं, कोई रिश्तेदारी राजपद ये वो ये सोच कर दे तो मैं नहीं लूं, मैं साधु हूं बस। भगवान ने कहा जैसे तुमने सोचा ये संकल्प सत्य है, ठीक है, तुम्हें ऐसा ये करना चाहिए। फिर अगले दिन से बेला शुरू कर दिया। बेला पूरा हुआ, पारने का दिन आया, अगले दिन और कहीं को गए, उधर गए ही नहीं। हाँ भाई सेक्टर 3 वालों श्राव को बोले मैंने आज दूसरे तरफ चलेंगे, इधर चलेंगे, उधर गए, वहां भी यही काम हुआ। उसने कहा वो देखो पता कौन है ये कृष्ण महाराज का बेटा है, राजकुमार था ये राजकुमार। हाय देखो साधु बन गया बेचारा, और आहार के लिए आया, ये जरूर दो इसको, दो कुछ न कुछ। महिलाओं की बात सुने, ना यहाँ से भी नहीं लेना, और फिर आ गई। वारना हुआ नहीं, क्योंकि नियम था मेरी लब्धि का आहार कोई मुझे साधु मान कर दे तो मैं लूं। रिश्तेदारी निकाल करके दिया, ये कृष्ण का बेटा राजकुमार है, ये हमारा यहाँ का रहने वाला है ना, वो नहीं लेना। भाइयों काफी दिन बीत गए, वो बेला पूरा ही नहीं हुआ, खुला ही नहीं। जब जाओ यही काम हो, प्रसिद्धि इतनी होगी, और कहीं जाए द्वारका को छोड़कर इधर उधर दाएं बाएं, वहां भी यही काम हो। लोग तो बड़े राजी हों ये बता के एक दूसरे को कि ये कृष्ण महाराज का बेटा है, लोग तो राजी हों, पर उनकी तो नियम और प्रतिज्ञा की बात आके आ जाए। शरीर सूख कर यूं हो गया कांटा, पता नहीं कितना टाइम हो गया, महीना बीता, 2 महीने बीते, पारना नहीं हो पाया, परंतु हौसला नहीं गिरा। बोले वे अच्छी काम खाई प्रतिज्ञा मोल ले ली,
और मिला हमने, जैसा मिला जहाँ से मिला हमने लिया, मैंने क्यों खाम खाए में पंगा ले लिया मोल, ये कुछ नहीं सोचा। मैं ठीक है, चलो जितना समय बीतता है पता नहीं कितने दिन बीत गए। एक दिन वे जा रहे थे, सहज भाव से पारने के लिए निकले थे, और मौके की बात उस दिन द्वारका के बाजार से जा रहे थे। सामने से हाथी आ रहा था। हाथी के पांव में घुंघरू लगे थे, छम 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 छम। हाथी सजा हुआ था, ऊपर अंबारी लगी हुई थी, और आगे सैनिक भाले लिए हुए चल रहे थे। उन्हें क्या मतलब, समझ तो गए वो, उन्हें हमें क्या मतलब। वो सड़क से इधर हो गए। वो कृष्ण महाराज आ रहे थे। उन्होंने देखा साधु आ रहा है। साधु को देखकर बंधुओं मन में श्रद्धा आनी चाहिए। बहुत श्रावक हैं, ऐसी श्राविका बहनें भाई हैं, कहीं साधु मिल जाए तो वंदन किए बिना बराबर से नहीं गुजरते। वो अलग बात है, परिस्थिति क्या है, हो सकता वहीं से वंदन कर लें, सिर झुका लें। समय अनुकूलता हो, साधु को भी दिक्कत ना हो तो उतर करके गाड़ी से फिर वंदना कर लें, तो मौके की बात होती है। ऐसा करना श्रावकाचार है। साधु कहीं मिले तो वंदना करनी, लेकिन वो हो कैसे, ये श्रावक के विवेक पर निर्भर है, भाई किस तरह की बात है। कृष्ण महाराज ने कहा साधु आ रहा, इतना ही देखा। फीलवान को कहा हाथी रोक दो, हाथी रोक दिया। सैनिक रुक गए, हाथी बैठाया गया। कृष्ण महाराज नीचे उतरे, साधु को वंदन करने के लिए आगे गए। जरा सा सोचो, 3 खंड का अधिपति और साधु के लिए कितना समर्पण भाव है। ये जो विनय भाव है, ये कल्याण का मूल है। इससे ही होता है कल्याण, दिखावे से नहीं, इस बात से होता है, इतने विनय से होता है। वो जब नजदीक गए पहचान लिया लंदन है, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई ये मेरा बेटा, मैं इसके आगे क्यों झुकूं। नहीं, ये बेटे के आगे थोड़े झुकना है, ये तो साधु के आगे झुकना है। कृष्ण महाराज ने इस बात को नहीं सोचा कि भाई ये तो मेरा बेटा है, नमन किया। नंदन मुनि ने भी कुछ ऐसा नहीं दिखाया, बस जिससे लगे कि पिताश्री हैं और ठीक हो, सब महलों में राजी खुशी, मेरी संसारी माता जी वो ठीक हैं, फलानी ठीक है, वो ठीक है ना, कुछ बस उन्होंने नमन किया और उन्होंने सहज साधु आचार उसके अनुसार आशीर्वाद दिया। कृष्ण महाराज हाथी पर बैठे चले गए। नंदन मुनि आगे को बढ़ गए। ये घटना घटी सड़क के ऊपर। वहां जहां ये घटना घटी, एक महल हवेली थी। उसकी खिड़की से उसका मालिक सेठ देखने लग रहा था। जो उसको लगा होगा, जो घुंघरू की आवाज आई, उसने खिड़की खोली होगी, देखा कृष्ण महाराज आए, रुके, उतरे, साधु को नमस्कार किया। वो नहीं जानता था कि ये साधु इनका बेटा था, उसे नहीं पता था। उसने एक बात सोची, देखो कृष्ण ने जिसको नमस्कार किया, ये कितना बड़ा साधु होगा। हाँ जी भाइयों, श्राव को महाराज जी का तो बड़े बड़े मंत्री आते हैं भाई, महाराज जी का तो बड़े अफसर आते हैं, कोई ना कोई काम भी बनेगा, चलो हम भी नजदीक लगे। कृष्ण ने जिसको नमस्कार किया तो कोई बड़ा साधु है। वो तुच्छ चले गए थे कृष्ण महाराज, तो वो फटाफट से नीचे आया, आके नमस्कार किया। ठीक है, साधु दुनिया नमस्कार करती है। फिर बोला जी हमारे यहाँ से भिक्षा ले लो। अच्छा,
कहाँ घर है तुम्हारा? ये यहाँ घर है। मैं, अच्छा। देखा वो सेठ कुछ बोला नहीं, कोई आप कौन हो क्या हो, कोई और बात, कोई नाम लिया हो कृष्ण का, उसे पता भी नहीं था इस बात का, इनका बेटा ये कुछ बात ऐसी कुछ हुई नहीं। उस दिन ढंढन मुनि को ये लगा कि भाई इसने कोई बात किसी तरह की पुरानी कही नहीं है, इसने तो केवल आहार की प्रार्थना की है, और जगह तो कुछ का कुछ कहते थे। उसने विनती की, ढंढन मुनि साथ साथ चले गए। भोजनशाला में भोजन था, उसने प्रार्थना की, भोजन की। जो भोजन था वो इसी तरह रहता, कोई संगठे में चीज थी, कोई किस तरह थी। एक बर्तन था, उसमें मोदक लड्डू रखे हुए थे। वो सेठ बोला जी आपने रोटी भी नहीं ली, सब्जी नहीं ली, आप ये नहीं ले रहे, आप वो नहीं, आप लड्डू ही ले लो, और नहीं ले रहे तो ये ले लो। वे अलग थे, सूझते थे। मुनि चुप हुए, बोले लो ले लो ले लो। उसने जी लड्डू उठाए, उन्होंने पात्र खोल दिया, उसने लड्डू बहरा दिए, भावना से दिए। लड्डू लेकर वो नीचे आ गए। अब और क्या करना जाके, ठीक है मिल गया आहार, हो गया पारना, इसी से करेंगे। वो वापस चले। मन में एक सवाल आया, किसने कहा तो कुछ नहीं, पर कहीं कोई बात तो नहीं भाई, कहीं वो जो मेरा नियम उसके विपरीत। चलो भगवान से पूछते हैं। भगवान के चरणों मगे, वंदन किया, नमन किया, और फिर बोले भगवान आज मुझे आहार मिला। अच्छा, भगवान वो जो आहार दिया उस व्यक्ति ने, वो मेरी लब्धि का है या कोई और पूर्व संबंध का है? समझ गए भाइयों? ये मेरी लब्धि यानी मेरी साधुता के नाते से दिया है या कोई और कोई कारण से दिया है? भगवान ने कहा तुम्हारी लब्धि का नहीं है। तो भगवान ये तो कृष्ण के नाम का, उनकी लब्धि का है, तेरा नहीं है। क्योंकि उसने कहा कि कृष्ण ने जिसको नमस्कार किया कितना बड़ा, वहां तो दिमाग में वो छाए हुए थे, साधुता की तो बात ही नहीं हुई। तुम्हारी लब्धि का नहीं है, फिर तो ये मुझे नहीं करना चाहिए। तुम समझो, भगवान को वंदन कर पात्र लेकर जितने साधु थे वो सबके पास गए, भाई मेरे पास आहार आ गया, ये मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार मैंने लेना नहीं है, आहार है, तुम ले लो। हमारा तो व्रत है जी आज। अच्छा जी आप ले लो, हमारा एकादश था, हमने तो हार लगा लिया और गए। हमारा तो आज मिठे का त्याग है जी, और गए, भाई तुम ले लो, हमारा फला चीज का त्याग है, हमने लेना नहीं, नहीं हमने लेना नहीं। सारे साधुओं पे जाया, किसी ने हामी नहीं भरी, कोई जान पूछ के नहीं, संयोग कोई नहीं मिला ऐसा जो ये कहता जी ठीक है मैं लगा लेता हूं, साधु की चीज साधु लेते हैं। बड़ी मुश्किल हुई, कोई भी लेने वाला नहीं मिला। सारे साधुओं पे जाया, घूम आया। अंत क्या बात का, अंत तो ये होता है जब चीज या तो खराब आ जाए, कोई जीव जंतु निकली आए, या कोई विषादी की संभावना हो जाए, या कोई और बात हो जाए, अथवा दाता ने बिना समझे अधिक दे दी हो, लगे ही नहीं। उनका समाधान तो पलटना होता है, साधु एकांत में जाके पलटा है, और क्या करे उसका, यही समाधान है। अब वो लगा नहीं, लग नहीं रहा, चलो अंतिम समाधान करें। वो जंगल में चले गए, दूर गए, एकांत देखा, ये सोचा लड्डू हैं अगर ऐसे रख दिए ना, और जानवर कोई आएगा कुछ उसे गले में ना फंस जाए, उसके गले में ना फंस जाए, और फिर जीव को कष्ट हो। कष्ट तो साधु ने देना नहीं किसी बात से। चलो इनका चूरा करते, चूरा करने लगे। ढंढन
देख इस काया ने क्या कर रखा है। अगर तू केवल ज्ञान को पा जाता, परम लक्ष्य को पा जाता है, क्यों तो फिरना पड़ता, अपने आत्मा में आनंदित रहते, क्यों भोजन की बात होती। देखो मैं किस तरह से जाता हूं आहार की गवेषणा में, किस तरह होता है। सबसे जो सुख है आत्म सुख है, और वहां कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। वो परम दशा तूने क्यों नहीं प्राप्त की, और अभी भी आहार की इच्छा है, आहार करना ही नहीं है। बस ये छोड़ रहा हूं, हमेशा के लिए छोड़ो। वह ऐसे भावमुख हो गया, लड्डुओं का चूरा हो गया, चूरा हो गया, लेकिन इतने उच्च और उत्कृष्ट भावना बनी, ढंढन मुनि के कर्मों का चूरा हो गया, और उसे वहां जंगल में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। जब केवल ज्ञान हुआ, निनाद हुआ देवताओं के द्वारा, धुंधवी बजी, किसी ने भगवान अरिष्टनेमी से पूछा ये किसको केवल ज्ञान हुआ है। भगवान ने कहा ढंढन मुनि का तप सार्थक हुआ है। क्या कहा? ढंढन मुनि का तप सार्थक हुआ है। बोले भगवान अरिष्टनेमी नाथ के। सबने कहा धन्य। इतना संतोष, इतना धैर्य, इतना साहस, इतनी हिम्मत के साथ उन्होंने तप आराधना की और परम फल को प्राप्त किया। बंधुओं, जिसने भी तपस्या की सबके लिए आशीर्वाद।